वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो में हम जानेंगे कि हम STI यानी कि स्कूल टीचर इंटर्नशिप पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राना सिकंदर हयात मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब ने STI सीट्स का ऐलान कर दिया है और आज हमारा 7 नवंबर से STI पोर्टल ओपन हो गया है। आप सबसे पहले गूगल या क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे STI.PESRP.edu.pk ये लिखेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों ने ये यहाँ पे अपना अप्लाई कर लेना है, इसको क्लिक कर देंगे और तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपने सबसे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करने के लिए आप सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना। आप अपने मोबाइल में मौजूद कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे। याद रहे जो आप पासवर्ड लगाएंगे वही आपने याद भी रखना है, क्योंकि वो आपको लॉगिन में मदद देगा। और फिर आपने कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके देन आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। देन हम साइन इन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे वो ईमेल एड्रेस लगाएंगे जो आपने साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हुए ईमेल एड्रेस लगाया था, वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगाएंगे। देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। बेहतर है आप रिमेंबर मी पे भी क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे बिल्ड प्रोफाइल, यानी कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल जो है वो मुकम्मल करेंगे। उसमें हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस होंगे। पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा जब पर्सनल इंफॉर्मेशन मुकम्मल होगी। देन आपके पास सेकंड आएगा, जब सेकंड वाला मुकम्मल होगा। देन थर्ड आएगा, थर्ड वाला मुकम्मल होगा तो फोर्थ वन शो होगा। इससे पहले आपको फर्स्ट अगर आप मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला अपना मुकम्मल करेंगे, यानी कि बिल्ड प्रोफाइल उसकी करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का बिल्ड करने का। पर्सनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। आपका नाम क्या है? जैसे कि मेरा नाम आयशा यासिन है तो मैं फ़र्स्ट नेम में आयशा लिखूँगी और लास्ट नेम में यासिन। देन मैं अपना CNIC नंबर दूँगी। उसके बाद हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे, जो आपने लिखा है बेशक वही दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा जेंडर मेल या फीमेल। अगर तो आप लड़की हैं तो फीमेल लगाएंगे, अगर आप लड़के हैं तो मेल लगाएंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका चल रहा हो, ये ना हो कि वो बंद हो जाए और आप उसको लिख दें। उसके बाद आपने डोमिसाइल का किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, डोमिसाइल कब इशू हुआ था। अगर आपके पास डोमिसाइल बना हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे इशू डेट। फिर आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, चूज़ करना है मैरिड है या नहीं है। उसके बाद आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे आपका पोस्टल एड्रेस होगा। आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस यानी कि डाक का पता, ठीक है। सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा तहसील का। सेलेक्ट कर लेनी है आप लोगों ने तहसील। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास होगा सिटी का। अब डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे शहर होते हैं, ठीक है। जैसे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है ये, उसमें हमारे पास 3 तहसीलें आगे आ जाती हैं। तो आप लोगों ने अपनी तहसील देखनी है फिर सिटी लिखनी है, यानी कि जिस शहर में आप रहते हैं, ठीक है। फिर यूनियन काउंसिल नंबर क्या है वो लिखना है, ठीक है। जो भी आप अपने इलाके से पता कर लीजिएगा कि आपका यूनियन काउंसिल नंबर क्या है। फिर आप अपने टाउन का एड्रेस लिखेंगे और विलेज का, यहाँ पे दोनों में सेम ही एज इट इज़ आ जाएगा। फिर पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। अगर आपको कोई डाक वगैरह भेजी जाए तो आपका वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। पहले हमारे पास क्या था, पोस्टल एड्रेस था, अब हमारे पास आएगा परमानेंट एड्रेस।
इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहले है डिस्ट्रिक्ट का था, फिर तहसील और फिर सिटी, फिर मुकम्मल एड्रेस। ठीक है, फिर प्रोफाइल फ़ोटो है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल को डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, उसे आप अपलोड कर देंगे। याद रहे आपकी जो पिक हो वो इन फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, पीएनजी में हो या पीडीएफ में हो या जेपीजी में हो। फिर आप रिज्यूम वाली अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और देन आप अपना डोमिसाइल अपलोड करेंगे। ये हमारी एक मुकम्मल हो गई, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन की पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है एजुकेशनल डिटेल्स का। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप पहला वाला मुकम्मल नहीं करेंगे तो दूसरा आपका शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एजुकेशनल डिटेल्स का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एजुकेशनल लेवल कौन सा है। मैट्रिक से आप स्टार्ट कर लें, सिलेक्ट डिग्री लेवल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करेंगे। डिग्री नेम क्या है, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक हमने सेलेक्ट किया तो मैट्रिकुलेशन ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक में आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन थे, आया वो साइंस के थे या आर्ट्स के, उनके नाम लिखेंगे। कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी, वो लिख, लाहौर बोर्ड था तो लाहौर बोर्ड लिखेंगे, साहिवाल बोर्ड था साहिवाल बोर्ड लिखेंगे। कब स्टार्ट हुआ था उसकी तारीख लिखेंगे, कंप्लीशन डेट क्या है वो लिखेंगे। आपके रिज़ल्ट कार्ड पे कंप्लीशन डेट लिखी होती है। उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या था, आया सीजीपीए फॉर्म थी या टोटल मार्क्स थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो बताना है कि कौन सा था, फिर टोटल मार्क्स थे या सीजीपीए था वो बताना है। फिर अगर ऑब्टेन मार्क्स जितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज कितनी है वो लिखनी है। अटैच डिग्री या सर्टिफिकेट वो लिख देना है। ठीक है, और फिर हमने ऐड पे क्लिक कर देना है। यही सारा प्रोसेस हम मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। अगर किसी का बीएस है तो वो एफएससी यानी कि इंटरमीडिएट के बाद बीएस 4 इयर्स की अपनी ऐड करेगा। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे इस तरह हमारे पास फर्स्ट सीरियल नंबर में मैट्रिकुलेशन की सारी चीज़ें खुद ही शो हो जाएंगी, डिग्री लेवल। फिर हमने दूसरा लेवल स्टार्ट करना है। हमारे पास पहले हमने मैट्रिक किया है, फिर इंटरमीडिएट करेंगे, इस तरह बैचलर्स का कर लेंगे, फिर मास्टर्स का, फिर अगर एमफिल या एमएस किया है तो उस पर भी क्लिक कर लेंगे और इस तरह हम ये सारा मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स सबका यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। डिग्री टाइटल, डिग्री लेवल कौन सा है, टाइटल क्या है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स या सीजीपीए क्या है, ऑब्टेन मार्क्स क्या है और एक्शन क्या है। अब मैं लिखती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बोलना आ देते हैं। तो इस तरह आपको इंटरफेस शो होगा। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस का, कि अगर आपने पहले किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है, जॉब की हुई है तो उसका ऑप्शन शो हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका पहले 2 ऑप्शंस नहीं होंगे तो तीसरा नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में पूछते हैं डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर है तो येस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब बीएड वगैरह आप लोगों ने किया हुआ है या टीचिंग की है। अगर येस है तो येस कर दें, नो है तो नो कर दें। फिर आपसे पूछेंगे नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने मतलब कहीं पे पहले जॉब की है, अगर टीचिंग में की है तो उसके अबाउट बता दें। फिर वो आपको पूछेंगे एम्प्लॉयर नेम क्या है या आपका ओहदा क्या था, टीचर का था या कुछ भी। फिर स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है वो आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। उसमें आपने
वहाँ का जहाँ भी आपने जॉब की वहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर उन्होंने स्कूल वालों ने दिया है या इदारे ने दिया है तो आपने वो लिखना है। हम अभी सिर्फ प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं STI इनके स्कूल टीचर इंडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम कर रहे हैं बात। इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। इसमें हमने क्लिक करना है, अगर है तो यस, अगर नो है तो नो। अगर तो है, यस है, तो देन आप नीचे वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। अगर नो है तो फिर तो कोई भी आगे आपका ऑप्शन शो नहीं होगा। इन दोनों में से आपने क्लिक करना है। यस है तो यस पे करेंगे, अगर नो है तो नो। अब यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, पहले हमने एक्सपीरियंस देखा था, सॉरी, अब हम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। आया आपने बीएड किया है, एमएड किया है या कुछ और पढ़ा है। अदर में एजुकेशन वाला आ जाता है तो उसके भी मार्क्स आपको इधर ही मिल जाएंगे। यस है तो यस लिखेंगे, क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट कब किया था, एंड कब किया था, वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे, लिख देंगे। फिर चूज़ फाइल करेंगे और फिर इस तरह ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपका वहाँ पे नीचे शो हो जाएगा और फिर सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन शो हो जाएगा सारा। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका फिर तमाम वो जो भी डेटा पहले हमने पुट किया है वो यहाँ पे दोबारा से शो हो जाएगा। और अगर तो आप कहते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सही है, सब हमने ठीक किया है, तो आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपनी नेम वगैरह शो हो रहा है तो वो आपने पिछला देखना है। ये हमारे पास पिछली कुछ स्क्रीनशॉट पड़े थे, उनकी मैंने आपको वीडियो बताई है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सेम प्रोसेस सारा कुछ यही है, लेकिन ये अभी इसी ईयर पहले दूसरे मंथ में वैकेंसीज आई थी ना, तो अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने दोबारा अप्रूव की हैं और इसे हमारा 7 नवंबर से यानी कि ये हो रहा है स्टार्ट। तो आपने यहाँ पे अप्लाई में अपना देख लेना है कि आप कौन सी वैकेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपने डेजिग्नेशन क्या लेना है, EST लेना है, हाई स्कूल टीचर लेना है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर लेना है या प्राइमरी स्कूल टीचर, उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट आगे लिखा हुआ है, तहसील भी स्कूल नज़दीक है वो उनका नाम, वो सारा आप लिखेंगे। फिर वो जहाँ जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है वो देखेंगे। यहाँ पे जॉब्स डिटेल्स शो हो रही हैं। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की पोजीशंस कौन कौन सी हैं इनके, अगर इनकी इंग्लिश में था तो उन्होंने इंग्लिश में अप्लाई किया है। फिर डिग्री लेवल क्या है, डिग्री एरिया क्या है, आपने यहाँ पे अपना प्रेफरेंस की देना है। आप टोटल 5 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने पहले बताना है कि पहले मैं इस स्कूल में जाऊंगा या इसमें, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं कौन से स्कूल में सबसे पहले जाऊंगा, वो यहाँ पे आप लिख के अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने आप सक्सेसफुली अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप। ठीक है, इस तरह हम दोबारा से मेन प्रोफाइल पे आ जाएंगे बैक करके। यहाँ पे हमने होम पेज था, ये प्रोफाइल बिल्ड कर ली, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके तो आप वो अपनी अपडेट कर सकते हैं। अवेलेबल इंटर्नशिप हमने बता दी कि कैसे आपने अप्लाई करना, ट्रैक एप्लीकेशन आपने अगर करनी है तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया था, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वहाँ पे शो हो जाएगा। पोस्ट टाइटल क्या है, EST इंग्लिश है, फिर डिफरेंट स्कूल्स में देख लें। अप्लाइड की डेट भी लिखी हुई, प्रेफरेंस भी दिया हुआ है 1 2 3, एप्लीकेशन स्टेटस भी आ रहा है, अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, रिमार्क्स। सारी बात है, जब वो प्रोसेस पूरा होगा इंटरव्यू के लिए वो देखेंगे तो यहाँ पे वो रिमार्क्स देंगे और आगे इंटरव्यू की डेट बता देंगे। तो यहाँ पे हमारे इंटरव्यू की डेट शो हो जाएगी। ठीक है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।